कभी आपने सोचा है जो, जिसने, जिसको, ये सारे वर्ड्स आते हैं हमारी लाइफ में और हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग इसका यूज कैसे करें। जैसे मैं कहूँ, जो रेस जीता वो मेरा दोस्त था, यहाँ पे जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। ये सारे कंसेप्ट हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। अभी कुछ टाइम बाद ये भी वर्ड आएगा कि हु मतलब जो होता है, हु मतलब जो होता है, विच मतलब भी जो होता है और हु मतलब भी जो होता है। तो ये वर्ड है विच हो गया, हु हो गया, इनका हम लोग प्रयोग किसके लिए करें? एनिमल के लिए करें या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करें या आदमी के लिए करें, और किसका वर्ड कहाँ पे यूज करें, ये सारे कंसेप्ट भी हम लोग क्लियर करेंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन काफी ब्रॉड सेंटेंस देता है, ब्रॉड सेंस में आता है। पहले हम लोग स्टार्टिंग समझते हैं कि पहले रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो चलिए जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रकार का प्रोनाउन होता है दैट कनेक्ट्स, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको? अ क्लॉज टू अनदर क्लॉज, यानी एक क्लॉज होता है। क्लॉज मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से क्लॉज क्या होते हैं। तो यानी एक क्लॉज को क्या करता है, दूसरे क्लॉज से कनेक्ट करता है। अब कैसे कनेक्ट करता है? बाय रेफरिंग नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ हमारा डेफिनेशन था कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। आपको 30-40% तो समझ में आया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। इसका जो थ्योरी था हमने समझ लिया। तो चलिए प्रैक्टिकल के दौरान हम समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होता है और कैसे हम लोग पहचानेंगे इसको। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे रीजंस होते हैं कि एक आदमी का दूसरे आदमी से रिलेशन जुड़ जाता है, ठीक वैसे ही ना ये सारे क्या है, ऐसे कारक हैं, ऐसे कॉज हैं, ऐसे कारण हैं जो क्या करते हैं, सेंटेंस को यानी क्लॉज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं यानी रिलेशन देते हैं उनमें। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, हुज हो गया, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं और इन्हीं वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो चलिए इसका पहला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में पहला एग्जाम्पल क्या है। दिस इज द हाउस, यह हाउस है, दैट माई फादर बिल्ड, जिसको मेरे पिताजी ने बनाया है। यहाँ पे एक क्लॉज था, यहाँ पे दूसरा क्लॉज था, इन दोनों क्लॉज को ऐड किया है। यहाँ पे मेरा पहला जो कंसेप्ट था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या करता है, वो ऐड करता है एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज क्या है? बाय रेफरिंग नाउन और प्रोनाउन, यानी उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हुए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, ये जस्ट इसके बाद जो वर्ड होता है उन्हीं के बारे में क्या करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे जब नाउन है तो मैंने पहले कहा था कि चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उन दोनों के बारे में क्या देगा, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे दैट क्या दे रहा है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हमने समझा रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है और कैसे कंसेप्ट में हम लोग लेके आए इसको, यानी प्रैक्टिकली समझे इसको, हमने ये भी देखा। मुझे लगता है कि आपको पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए इसके दूसरे सेंटेंस को जानते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को जानते हैं। आई मेट अ गर्ल, मैंने एक लड़की से मिला, हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, जिसका भाई एक डॉक्टर था। यहाँ पे एक क्लॉज था, यहाँ तक, यहाँ पे दूसरा क्लॉज था, दो क्लॉज को ऐड किया है। कौन ऐड किया है? रिलेटिव प्रोनाउन ऐड किया है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ऐड कर दिया, लेकिन क्या बताते हुए, यानी किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हुए, नाउन के बारे में। और वो नाउन कौन था? एक गर्ल थी। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। जो प्रोसेस है आपको अच्छे तरीके से वो समझ में आ रहे होंगे। ही इज द पर्सन होम आई ट्रस्ट द मोस्ट, यानी वो ऐसा व्यक्ति है, एक क्लॉज था, आई ट्रस्ट द मोस्ट, जिसपे मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। एक क्लॉज था, यहाँ पे मेरा दूसरा क्लॉज है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पहला क्लॉज है और दूसरा क्लॉज है, उनको ऐड किया है, और जब ऐड किया है तो मेरा पहले से क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरी चीज, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है यानी जो कोज है, और उन दोनों ऐड मतलब क्लॉज को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? पर्सन के बारे में। और पर्सन क्या था? एक नाउन था। जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, वो जनरली नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, प्रोनाउन का चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रोनाउन को हम लोग देखेंगे अभी लास्ट एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे मेरा क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन था जो क्या कर रहा है, एक पर्सन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी होम पर्सन, यानी होम के बारे पर्सन के बारे में दे रहा है। होम आई ट्रस्ट द मोस्ट, जिसपे मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज आई, वो मैं था, हु कॉल्ड यू स्टडी, जो तुम्हें कल बुलाया, यानी जिसने तुम्हें कल कॉल किया। तो यहाँ पे किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? आई के बारे में। और आई क्या हमारा प्रोनाउन है। तो मैंने पहले कहा था कि ये क्या करेगा, क्लॉज को जोड़ेगा। और कैसे जोड़ेगा? नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हुए जोड़ेगा। तो हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, हमने इंट्रोडक्शन देखा और प्रोसेस देखा कि कैसे रिलेटिव प्रोनाउन एक दूसरे सेंटेंस को कैसे जोड़ता है। हम लोग इसके अब नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने वाले हैं, जो कि क्या है, रूल्स। रूल्स वो, यानी बिच मतलब भी जो होता है, हो मतलब भी जो होता है, दैट मतलब भी जो होता है, लेकिन कहाँ पे दैट का प्रयोग करें, कहाँ पे बिच का प्रयोग करें, इन सारी चीजों को हम लोग समझने जा रहे हैं। लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना रहेगा।
हम इन सारे रूल्स को अगले के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको बाय।